8 तक हमने 8 कर लिया, तो ये 9th हो गया। ठीक है, तो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर lecture number 9, and today's date is 27th July। चलो तो समझते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। देन आई हैव टोल्ड यू कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या क्या है, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन मतलब स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बात करेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। सो दैट मीन्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से आएगा, है ना। तो अभी हमें हमने इसको इस तरह से बताया, वी हैव ब्रोकन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस या सीरीजेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे n इक्वल्स टू 7 है, n इक्वल्स टू 6, अच्छा दिस इज n इक्वल्स टू 1। तो ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लिख रखा है लेट्स से दिस इज n इक्वल टू इनफाइनाइट। मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी है ना, किसी भी एनर्जी स्टेट पे है, राइट, और ये अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दिस लेट्स से फोटोन कैन एमिट, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और लेट्स से अकॉर्डिंग टू रीजंस जिसमें ये बिलोंग करेंगे, वी हैव ब्रोकन इनटू लेट्स से डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज। तो अगर इलेक्ट्रॉन सीधे 1 में आ रहा है, डायरेक्टली इट इज कमिंग इनटू 1, क्या आ रहा है, वो सीधे 1 में आ रहा है। लेट्स से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बड़ा डायग्राम बनाया है, राइट, क्योंकि वो क्लियर रहेगा। So let's say if it is coming directly to 1, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, ये आपका कहीं से भी वो डायरेक्टली 1 में आ रहा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, आगे हम बताएंगे, है ना। लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, n2 या फिर n हायर could be 2 3 4 like infinite, and n1 that is n lower equals to 1। तो कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन 1 में आए डायरेक्टली, तो जो ये एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा, यहाँ पे जो ये फोटोन छोड़ रहा है, सारा का सारा, सारे के सारे फोटॉन्स को हम बोलेंगे दैट इज लाइमन सीरीज। अब इसी तरह से अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन 2 में आता है डायरेक्टली,
है ना, कहीं से भी 2 में आता है फिर 1 में जाता है, तो 2 में आ रहा है, डायरेक्टली पहले 2 में आ रहा है. सो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम, so let's say if it is coming from infinite, then it is called Balmer series. Similarly, the same, let's say, pattern is going to be अगर n equals to 3 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है. अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि टोटल कितने फोटोन आ रहे हैं, ठीक है. मान लो मैंने बोला n equals to 3 से n equals to 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 फोटोन आए. एक आया n equals to 3 से 2, ठीक है. एक आया n equals to 3 से 2. आप समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है. मान लो मैंने बोला, राइट, मैंने बोला बामर सीरीज है, यहाँ पे लिख लेते हैं n2 is nothing but 3 4 5 से infinite and n1 is nothing but 2. मान लो मैंने बोला कि 3 से 3 to 1 जा रहा है इलेक्ट्रॉन, राइट. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या तो डायरेक्ट हो सकता है कि 3 से 1 में जाए, या तो हो सकता है 3 से 2 में जाए और 2 से 1 में जाए. तो अब मैंने बोला बताओ 3 to 1 में बताओ बामर लाइन कितनी है, पार्शियल लाइन कितनी है, या फिर कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो लाइमन सीरीज में बिलोंग करती हैं, कितनी लाइंस ऐसी हैं जो बामर सीरीज में बिलोंग करती है. तो आप बोलोगे 3 से 2 एक ही है बामर में, और लाइमन में कौन कौन सी हो सकती है, डायरेक्टली 3 to 1 भी हो सकती है और 2 to 1 भी हो सकती है. तो 2 लाइन ऐसी हो गई. तो 3 to 1 जाने में क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन को, या तो वो डायरेक्टली जा सकता है या ब्रेक ब्रेक करके जा सकता है. तो हमें 2 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली लाइमन सीरीज में, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली बामर सीरीज में. ये बात समझ में आ रही है. ठीक है ना. सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूंगा, राइट, देयर इज अनदर थिंग, मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिख नहीं रहा हूँ लगातार, राइट. नाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिगर खत्म हो गया. लाओ एक और लिख लेते हैं. चलो मान लो 3 में आ रहा है, तो 3 का मान लो ऐसा होगा, इसको बोलते हैं पाशन. पाशन सीरीज क्या है हमारी, तो यहाँ पे n1 याद रखो, n1 3 है, तो n2 क्या होगा 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 से लेके इनफाइनाइट. ठीक है. फिर इसके बाद है एक और सीरीज, ऐसे ये मिला के 5 सीरीज मेन है. ये लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी पाशन, चौथी ब्रैकेट. तो इसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, n2 कैन बी 5 6 7 से इनफाइनाइट. एंड नेक्स्ट है फिफ्थ, इट इज कॉल्ड फुंड. P is silent. Fund series, and there n1 is equals to 5, n2 equals to 6 7 8 infinite. और एक और देते हैं कभी कभी, है ना, दिस इज बुक्स में फुंटक दे रखा होता है, कहीं कहीं पे हमफ्री भी दे देते हैं. हमफ्री सीरीज, ठीक है. तो n1 इक्वल्स टू यहाँ जाएगा 6, n2 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 8 9 से इनफाइनाइट. ठीक है. तो आपको बस ये याद रखना है, नाम याद रखने हैं. नाम मैं फिर से समझा दे रहा हूँ. 1 में आया तो इसको बोलेंगे लाइमन, कहीं से भी आए 1 में लाइमन. 2 में आया बामर,
में आया पाशन, 4 में आया कहीं से ब्रैकेट, 5 में आया फुंड। अच्छा मैंने ये 2 बार लिखा हुआ है, सॉरी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गया 6 सॉरी 5 and 6 is 7 8। एनीवे तो अगर 5 में आया तो ये हो गया फुंड, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी 6 में आया कहीं से भी तो ये हो गया हम्फ्री। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। अब इसमें बात आती है कि ये थोड़ा और बातें समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा होगा? अगर यहाँ पे तो आता है एक, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन ऑल series that is going to have minimum energy and maximum wavelength। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं लाइमन की, तो 2 से 1, लाइमन की बात करूंगा तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी है इसमें? 2 से 1, ये फर्स्ट है। ये कौन सी हो गई? इसको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन को क्या बोलते हैं? अल्फा लाइन भी बोलते हैं, अल्फा। सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन को क्या बोलेंगे? बीटा, ऐसा करके। सो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा लाइन। जैसे फॉर लाइमन के, लाइमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? लाइमन के लिए हो जाएगा तो एक और बात लिख लेते हैं, फिर दोनों चीजें लिखेंगे। फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन ऑल सीरीज इज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ, इज कॉल्ड अल्फा लाइन। और इसमें आता है लास्ट लाइन, ठीक है, लास्ट लाइन, और यू कैन से सीरीज लिमिट। ठीक है, इन ऑल सीरीज that is going to have maximum energy and minimum wavelength। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ को कभी कभी लॉन्गेस्ट लाइन के हिसाब से भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर आपको मतलब क्वेश्चन में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो तो आपको समझ में आ जाए। एंड मिनिमम वेवलेंथ को फिर क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक है, अभी मैं डाउट लूंगा, वेट। तो जिन लोगों को डाउट है वो अभी बता दें। ठीक है, 1 मिनट। यस, धनी इज सेइंग समथिंग। अनिकेत अभी भी कुछ कह रहे हैं, या अनिकेत आपका हाथ पहले से है? बोलो बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक डाउट है, ये सेकंड पॉइंट भी है ना, लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट में, उसमें एक डाउट है। अगर एक क्वेश्चन आएगा कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 2 सीरीज लाइमन एंड बाल्मर दे दिया, और लाइमन में ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम इंफिनिटी टू 1 एंड बाल्मर में द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम से एग्जांपल 7 to 2, तो इसमें किसमें ज्यादा एनर्जी है और किसमें कम एनर्जी है, तो कैसे निकालेंगे? अरे भाई वो एनर्जी डायग्राम बनाया तो है भाई। ये रिप्रेजेंटेशन, 1 मिनट में बता रहा हूँ। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैंने ऐसे यहाँ पे डिफरेंस, 1 मिनट कहाँ गया, रुक जाओ। जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, हाँ, है ना, ये एनर्जी डायग्राम, इसमें ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? एनर्जी का डिफरेंस है। इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, राइट? हाँ, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है। 1 मिनट,
तो यहाँ पे -13.6 थी, यहाँ -3.4 थी, तो ये डिफरेंस 10.2 है। हाँ ये डिफरेंस 1.89 है, ये ऐसे ही घटता जा रहा है, राइट। हाँ सर। अब ये मैंने जो ये डिफरेंस आपको इसी तरह से दिखाया हुआ है, ये ज्यादा है, फिर ये कम है, फिर और कम है, फिर और कम है, फिर और कम है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी डिफरेंस और 7 से यहाँ 2 तक का एनर्जी डिफरेंस कौन सा ज्यादा होगा? लाइमन वाला, इंफिनिटी से लाइमन। हाँ ओके। राइट। इनफैक्ट अगर आप वैल्यू याद रखो, ये 10.2 है और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 13.6 है ना, इनफाइनाइट से। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्वियसली हम इतना बड़ा बनाए, अगर इतना पास पास लिख देंगे तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कितना है 3.4 और ये कितना है 10.2। तो लाइमन की सारी लाइंस है ना, ये बात भी अच्छा क्वेश्चन है ये गणिका, इससे मैं दूसरी बातें समझा सकता हूँ कि लाइमन की सारी लाइंस की एनर्जी बामर की सारी लाइन से ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ कितना डिफरेंस है 1.89, अगर आपको डिफरेंस याद हो, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है अगर आपको याद हो, राइट। तो ये है 1.89 और अच्छा यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ का एनर्जी कितना था -1.51 और ये पूरा एनर्जी कितना हो जाएगा 1.51 है ना, ये 0 है, 0 से इतना एनर्जी कितना हो जाएगा 1.51। तो इसी तरह से बामर की सारी लाइंस सबसे छोटी लाइन भी पास्चन की सबसे बड़ी लाइन से बड़ी होगी। ठीक है, फिर ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेंगे, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। एनर्जी डिफरेंस से देख रहे हैं। ओके, कोई और भी कुछ कह रहा है? एक मिनट, एक बार रिपीट करूं, मैंने क्या बोला, आप एनर्जी डिफरेंस याद रखो, ये कितना है 10.2, राइट, और ये डिफरेंस कितना है, ये 13.6 था, तो 0 से लेके 3 लाइक दिस डिफरेंस इज 13.6, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 3.4 होगा। एक मिनट यार, 4 लोग 4 चीजें बोलेंगे तो कैसे करेंगे, एक ही आदमी है ना। सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, ये जो एनर्जी डिफरेंस था ये 10.2 है, ये पूरा हाईएस्ट एनर्जी का कितना गया 13.6। अच्छा, बामर के लिए देखो, बामर के लिए ये कितना है 3.4 है, मैक्सिमम है ना 3.4, 0 से ये -3.4 जाएगा तो 3.4। तो ये बताओ 3.4 मैक्सिमम है, तो इस बामर की सारी लाइंस पास्चन की स्मॉलेस्ट लाइन 10.2 जो सॉरी मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी है बोल रहा हूँ एनर्जी के टर्म्स में, तो यहाँ पे जो लाइमन की स्मॉलेस्ट एनर्जी और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, इसमें भी कौन बड़ा है, लाइमन बड़ा है। इसी तरह से यहाँ पे देख लो, इसकी हाईएस्ट पास्चन के लिए कितना होगा 1.51, और इसकी स्मॉलेस्ट लाइन बामर की स्मॉलेस्ट लाइन मतलब एनर्जी के टर्म्स में बोल रहा हूँ, सॉरी अभी स्मॉलेस्ट लाइन जो बोल रहा हूँ एनर्जी के टर्म्स में, सो दैट इज गोइंग टू बी 1.89 स्मॉलेस्ट, और इसकी हाईएस्ट क्या है 1.51। तो ये बामर और लाइमन में ये चलेगा, पास्चन के बाद ब्रैकेट में ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ एनर्जी डिफरेंस अलग अलग आने लगे हैं। सो यू हैव टू चेक एनर्जी, दो लाइंस बहुत ज्यादा, दो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, लाइमन एंड बामर। समझ में आया? ये आसान तरीका है याद रखने का, मान लो 1 है, 1 का मतलब है लाइमन, 2 का मतलब N1 का मतलब 2 का मतलब है बामर, 3 N1 3 का मतलब है पास्चन, ऐसे करके। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया देन दे कैन आस्क, कोई बात नहीं समझ में आ रही है। अरे भाई माइनस एनर्जी डिफरेंस है बेटा, इनफाइनाइट तक पहुंचना है, मतलब इनफाइनाइट से आ रहा है, राइट, टी में, तो 0 से -1.51 आ रहा है, तो डिफरेंस क्या होगा 1.51 होगा ना। आया समझ में? हाँ सर, स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन क्या कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रल राइट, दैट इज लाइक स्पेक्ट्रल इज रिलेटेड विद लाइट, है ना, तो ये कितनी डिफरेंट फोटॉन्स होंगे उनको बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइन, जितने डिफरेंट फोटॉन्स होंगे उनको स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यस, hc by lambda, E equals to hc by lambda, it is inversely proportional।
लिख देते भाई, किसी को ये बात याद नहीं हो, इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। तो अगर एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा घटेगा, ठीक है। चलो तो ये बातें हो गई। तो जैसे मान लो अब मैं और लाइमन सीरीज लिखूं, ये यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, चलें आगे। सर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इंफिनिटी से आ रही है? नहीं, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 2 से आ रही है। फिर बताएंगे लास्ट फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ से आ रही है, मतलब लाइमन के लिए 2 से आ रही है। तो जस्ट फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी। तो यही मैं लिखने वाला हूं। तो फिर मैं लिख रहा हूं फॉर लाइमन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाएगा, line is going to corresponding to n equals to n2 equals to 2 2 n1 equals to 1। अब इसको आपको पता है यहाँ एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई क्या है, व्हाट इज द डेल्टा ई ओवर हियर, यू नो दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यू कैन कैलकुलेट लैम्डा, है ना, दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा, एनर्जी मिनिमम है तो मैक्स, लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 12,400 डिवाइड बाई 10.2, है ना, फर्स्ट मेथड। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, अप्रोक्सीमेटली, है ना, 10 के हिसाब से देखेंगे तो 124 आएगी, सॉरी 1240 आएगी, सॉरी। एंड अगर मान लो 10.2 देख रहे हैं तो थोड़ा सा कम रखेंगे तो 1200 के आसपास आएगी। इसको एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी ऐसे हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो एनीवे ये अप्रोक्सीमेटली ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 1200, अप्रोक्सीमेटली, याद नहीं रखना है। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे निकाल सकते हैं। तो 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो इसको छोड़ देते हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सो 1/1 माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4। सो 1/लैम्डा कितना हो जाएगा यहाँ पे आर, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 में से 1/4 हटाएंगे तो 3/4, सो 3r/4। सो हेंस लैम्डा इक्वल्स टू 4/3 उल्टा into 1/r। So this is going to be 4/3 into 912। इसको कट कर दो 304, so इससे आ जाएगा आंसर 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। इससे भी आप लाओगे तो ये इसके आसपास ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ना, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने में ये फास्ट रहेगा। एग्जैक्ट निकालना है तो आप सेकंड मेथड से निकालो, ठीक है। तो अब ये जल्दी से ये बात आप लिख लो,
हो गया, चले आगे। तो जो काम हमने अभी किया लाइमन के लिए वो हम सबके लिए कर सकते हैं। तो मैं बामर के लिए भी बताता हूँ, पाशन के लिए बताऊंगा, बाकी के लिए फिर हमें याद नहीं रखना, बस 3 के लिए याद रखना। क्यों याद रखना है बताऊंगा। ये हो गया फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अब लास्ट, अगर मान लो इसी में किसी ने बीटा लाइन बोला होता, मान लो बीटा लाइन बोला होता, क्या बोलते हैं, n2 इक्वल्स टू 3 2 एंड n1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, 3 2 1, तो 1 अपॉन लेमडा कितना हो जाता, r 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9, सो लेमडा वुड हैव बीन, ये लेमडा मैक्स है, ठीक है, याद रखना, मैंने यहाँ लिख दिया था, तो लेमडा मैक्स। तो यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा कितना हो जाता है, ये r 8/9, ठीक है, एंड लेमडा वुड हैव बीन 9/8 r, 9/8 कितना हो जाएगा, 912 से घटाए, इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे 1, फिर 114 इंटू 9 कितना हो जाएगा, तो 900 और 14 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 126, तो ये हो जाएगा 1026 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे बीटा लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट लाइन एंड सीरीज लिमिट, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी, फर्स्ट लाइन और सीरीज लिमिट। ये तो मैंने किसी भी लाइन की बोली है, ऐसे कोई गामा बोलेगा तो गामा निकाल लेना। ये कुछ और लाइंस हैं जो कभी कभी पूछी जाएंगी तो आप निकाल लेना। नेक्स्ट है इसमें सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, या और कभी कभी लिखा होता है लास्ट लाइन। ये क्या होगा, n2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू n1 इक्वल्स टू 1, तो 1 अपॉन लेमडा, ये क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी तो मिनिमम। इसका याद रखना है ना, कई बच्चे भूल जाते हैं तो वो उल्टा कर लेते हैं, लेमडा मिनिमम को ही एनर्जी मिनिमम समझ लेते हैं। तो ये 1/1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर 1 इनफाइनाइट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो इससे क्या आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा मिनिमम। ये अच्छा है आंसर, बिल्कुल आसान है ना, दैट इज इक्वल्स टू r, और यू कैन से लेमडा मिनिमम इक्वल्स टू 1 अपॉन r एंड विच इज 912 एंगस्ट्रॉम। मैंने बताया था याद रखना ये वैल्यू। तो इससे क्या पता चला, हेंस कैन से लाइमन सीरीज जो है वो कहां से कहां तक है, 912 एंगस्ट्रॉम से लेके 12,016 एंगस्ट्रॉम तक है। अगर ये वैल्यू अगर हम देखें, देन दिस बिलोंग्स टू, ये किस रीजन में बिलोंग करती है, तो ये किस में रीजन में बिलोंग करेगी, अल्ट्रा वायलेट में। विजिबल रीजन कहां से स्टार्ट होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से। इसके नीचे जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये क्या हो गया आपका, यूवी रीजन में बिलोंग कर रहा है। अगर ये दो लेमडा हो गया आपका, है ना, दिस इज लेमडा मिनिमम, और ये क्या हो गया, लेमडा मैक्सिमम। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे क्या था, राइट, लेमडा मिनिमम आया है 13.6 से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना, डेल्टा ई लाइमन, है ना, ये 13 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये लेमडा है, इसलिए ऐसा लिखा है 13.6। और ये किससे ज्यादा है, 10.2 से ज्यादा है, बराबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10.2 के हिसाब से ये मिला मुझे। तो ये समरी हो गई। अब इसके बाद आवाज आती है कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज इज इक्वल्स टू n2 माइनस 1, ठीक है। एक्चुअली जनरल फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1, n1 जो भी होगा लाइमन सीरीज के लिए n2 माइनस 1 होगा, बामर के लिए
N2 माइनस 2 होगा, ऐसे करके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पर्टिकुलर सीरीज, फिर ऐसे करके एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं ऐसे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एनी पर्टिकुलर सीरीज that is n2 minus n1. Hence in Lyman series क्या हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4 से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है 1 में, और मैंने बताया बोला कि जितने भी ये फोटोन छोड़ेगा उसमें से लाइमन सीरीज के फोटोन कितने, ठीक है। अगर मैंने बोला 4 से 1 में आ रहा है, ठीक है, 4 से 1 में, तो देखो क्या क्या हो सकता है, पहले 4 से 3 में आ सकता है, फिर 3 से 2 में आ सकता है, ऐसे सब आ सकता है, राइट। तो ऐसे टोटल आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, सो दैट इज नथिंग बट डेल्टा n इनटू डेल्टा n प्लस 1/2। सही है। तो 3 अगर 4 से 1 में आ रहा है तो डेल्टा n कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 6। बट ये 6 टोटल लाइन्स है। अब उसमें इन 6 में से कितनी ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन होंगी जो लाइमन सीरीज में आएंगी, तो हम देख सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी है, 4 से 1 में आए, या फिर 3 से 1 में आए, या फिर 2 से 1 में आए। तो कितनी आई, 3 पॉसिबिलिटी है ना, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। 3 से 1 कैसे आ रहा होगा, पहले 4 से 1 एक डायरेक्टली आ गया, फिर हो सकता है पहले आया हो 4 से 3 आया हो, फिर 3 से 1 जा रहा हो, है ना। तो टोटल 6 लाइन में लाइमन सीरीज में कितनी लाइन्स हैं, 3। तो हमने कैसे निकाला, n2 माइनस n1। n1 लाइमन के लिए क्या होता है 1, बामर के लिए कितना हो जाएगा n2 माइनस 2। तो 4 से अगर 2 के लिए देख रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 2 लाइन्स। कौन कौन सी होंगी, डायरेक्टली या तो 4 से 2 में आए या फिर 3 से 2 में आए। तो 3 हो गई लाइमन में, 2 हो गई आपकी बामर में, 1 होगी पास्चन में 4 से 3। तो आपको समझ में आया कि आपको अभी तक टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स बता दे, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी। अभी हमने क्या कर लिया, वी हैव डन कि इन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स में भी पर्टिकुलर सीरीज के कितने कितने फोटोन है, दैट इज द फॉर्मूला। अब ये बात किसी को नहीं समझ में आई हो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम थोड़ा ऊपर करो सर प्लीज, एकदम। ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं राइट, क्या क्या है, कौन सी लाइन कहाँ बिलोंग करेगी, राइट। हाँ सोहन, यस। एक मिनट सर, नहीं समझा मैं, मतलब मेरा मेरा अंडर मतलब थिंकिंग ये है, अगर आपको नहीं समझा तो मुझे बताओ जरा क्या नहीं समझा, तो मैं बताऊंगा। हाँ मैं अभी कर रहा हूँ, यस बोलो। सर अभी जस्ट आपने जो फॉर्मूला से बताया ना कि लाइमन में एक 2 होगा, बामर में 1 होगा, वैसा नहीं डायमंड में 3 होगा मैंने बोला। अब अरे वो ये पार्ट मुझे बताओ, नहीं समझा। कैन यू एक्सप्लेन दैट n प्लस 1/2 पार्ट अगेन, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। अमृता यू वर प्रेजेंट इन लास्ट क्लास। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन स्पेक्ट्रल लाइन्स का मतलब है, अगर आप प्रेजेंट थे तो आपने रिवाइज नहीं किया, क्योंकि आप उसका मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे थे, है ना। कोई बात नहीं, यू वर नॉट प्रेजेंट इन लास्ट क्लास, तो अगर आपको नहीं थे तो आपको देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि ये ऐसा होता रहेगा। तो ये होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, उनका फॉर्मूला है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2। n2 इज इक्वल्स टू n2। अब जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम अभी सोहन ने पूछा वही बता रहा हूँ, कि मान लो 4 से, मैंने बोला क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन लिख लेते चलो एक, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं बता दो, मैं क्वेश्चन लिखने से पहले बता दूं। अभी तक हमने होमवर्क नहीं दिया है बहुत ज्यादा, या डिस्कशन नहीं किया है। अब ये समझ लो जैसे ही 1/∞ इज 0 करेक्ट, अब जैसे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म होगा आपके पास बहुत सारा होमवर्क आएगा, सो बी रेडी फॉर दैट।
चलो, तो मैं क्या समझा रहा हूँ, राइट? अगर मान लो, है ना, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, है ना, make transition from n equals to 4 to 1, find total number of photons emitted, b number of photons in Lyman series. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। मान एक मिनट, क्या क्या कह रहे हैं लोग? यस, बस थोड़ा ऊपर करो। ओके, अरे ये ऊपर नीचे वाला गेम अभी नहीं खेल रहे हैं, रुक जाओ। तो n इक्वल्स टू 4 to 1 है, तो हमने क्या किया, 4 से 1, तो हमने लिख लिया भाई पॉसिबिलिटी, है ना, तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। तो एक तो हो सकता है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से 4 से 1 में आ जाऊँ, एक हो सकता है मैं पहले 4 से 3 में आऊँ, फिर 3 से फिर 1 में आऊँ, एक हो सकता है मैं 4 से 2 में आऊँ, फिर 1 में आऊँ, और एक हो सकता है ऐसे टूट टूट के आऊँ। तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके ऐसे सिखाया था। तो कौन कौन सी लाइन्स हैं यहाँ पे? टोटल फोटॉन्स कितने हो गए? ये 1 हो गया, ये सेकेंड वाले एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये थर्ड फोटोन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये और ये सेम है, तो ये बिट सेकेंड, ये 6 और ये फिफ्थ। ठीक है, तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है। 2 वाला यहाँ से कंसिडर कर लिया 4 to 3, और ये 5 वाला यहाँ से कंसिडर कर लिया 2 to 1। ठीक है, तो ये 6 टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं? 6। अब इन 6 में लाइमन सीरीज वाले फोटोन कितने हैं? तो लाइमन सीरीज वाले फोटोन कौन से? 1, 4 से 1, फिर 3 से 1, तो ये थर्ड वाला, और 2 से 1, तो टोटल कितने हो गए? 3। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? n2 माइनस n1, n1 की वैल्यू क्या है? 1, n2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3। ये ट्रिक हो गई। मान लो किसी ने पूछा हुआ बामर में बताओ, बामर सीरीज के कितने फोटोन है? इन 6 में से 3 तो हो गए आपके लाइमन में, या फिर इसी बात को बोला जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इन लाइमन सीरीज, या फिर बोला जा सकता था नंबर ऑफ फोटॉन्स इन यूवी रीजन। यही क्वेश्चन कैसे और मॉडिफाई हो सकता था? तो यूवी रीजन जहां दिखता वहां पे आप समझ जाते कि ये क्या होता, ये लाइमन सीरीज पूछ रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी 3। बामर के लिए क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं 4 से 2, राइट, और हम बोलते हैं 3 से 2। समझ में आया सोहम? ठीक है, इज इट n इक्वल्स टू 4 to 1? यस यस। तो यहाँ पे दो लाइन ये वाली हो जाती, तो वहां पे क्या होता है? n2 माइनस 2 होता फॉर्मूला, अभी हम लिखेंगे। ये सब बातें हमने लाइमन के लिए लिखी हैं, तो अब सिमिलर थिंग हम बामर के लिए लिखेंगे। फॉर बामर आई एम गिविंग यू सम टाइम, है ना, कि आप इसको सॉल्व करो। क्या क्या बताना है? लैम्डा मैक्स फाइंड करो, लैम्डा मिनिमम फाइंड करो। ठीक है, लैम्डा मैक्स का मतलब क्या हुआ? राइट, मिनिमम एनर्जी, तो फर्स्ट लाइन याद रखना ये बात। लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम एनर्जी, लास्ट लाइन। ठीक है, तो ये कौन किसके करस्पॉन्डिंग होगा? फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? 3 to 2, मैं बता दे रहा हूँ ये, और ये इन्फिनिटी टू 2। चलो बताओ भाई जल्दी जल्दी। हाँ, सिमिलर थिंग। अल्फा बीटा कौन से एनर्जी स्टेट को? अरे नहीं, अल्फा बीटा एक कॉमन नंबरिंग है। अल्फा का मतलब है फर्स्ट, है ना, ऐसे। बीटा का मतलब है सेकेंड, गामा का मतलब है थर्ड, ऐसा नेमिंग है उसको। कभी कभी ऐसा बोलते सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाओ ना, एक मिनट। आपको बामर के लिए निकालना है, ठीक है, लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम।
ओके, वेरी गुड आर्यन, एक आंसर आ गया मुझे, वेरी गुड। वेदांत गलत है भाई, 125 एंगस्ट्रॉम तो आता है, नहीं आता है मिनिमम, गलत गलत। ध्वनि कैसे यार, तुम लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सेम आएगा ना, उससे निकालो ना, रिडबर्ग वाले से फॉर्मूला। करेक्ट, ये किसने, अमन ने सही निकाला है, आदित्य का सही है। सो हम ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम एनर्जी लोगे तो मैक्सिमम आएगा, आपने मैक्सिमम एनर्जी ली है। क्या नाम है यार ये, हरिता, हरित्रा, हरित्रा सही है, करेक्ट। सौरभ, हाँ ये मतलब जिन लोगों के ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं 6-5 समथिंग, ये सब सही है। चलो अब प्रियंका को क्वेश्चन ही नहीं पता है, वो कह रही है नीचे करो सर। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है, सब काफी लोगों के आए, जिन लोगों के नहीं आए उन्होंने गलतियां करी हैं। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भाई रिडबर्ग वाला, मैंने बोला था इसका, मैं रिडबर्ग का फॉर्मूला कहाँ होता है। तो लेमडा मैक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ लिखी दिया है 3 to 2। तो ये आर, हाइड्रोजन की बात चल रही है सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 माइनस 1/9 कितना होगा, इसका एलसीएम 36 और ये 9 - 4 5, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 5/36 एंड दैट इज गोइंग टू बी आर। तो लेमडा मैक्स हो जाएगा मेरा 36/5 912। अब इसको ध्यान से देखो तो ये राइट, ये क्या कितना है, 7.2 टाइम्स है इसका 900 का 12 का, राइट, या फिर इसको कट कर दो तो ये हो जाएगा 185 से अगर कट करेंगे तो ये 182 आ जाएगा लगभग, ठीक है। और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 182 अप्रोक्सीमेटली 182 पॉइंट, वैसे तो 4 है, चलो कर लेते हैं 4 को भी ले लेते हैं। 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 144। 36 इंटू 2 72 प्लस 4 86 8। 36 इंटू 8 कितना होगा, तो 3 इंटू 8 होता है 240 और 6 इंटू 8 होता है 48, तो 288 एंड 8, तो ये कितना हो जाएगा 96, 296 29। 36 प्लस 29 दैट इज गोइंग टू बी 65। तो यहाँ पे डेसिमल, तो ये आया आंसर 6566.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जिनका इसके आसपास आया सब सही है। अब चलते हैं लैम्डा मिनिमम, वो तो और भी आसान है क्योंकि उसमें एक ही इनफाइनाइट वाला टर्म बन जाएगा। सो दैट इज आर 1/4 माइनस 1 इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है ना, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा r/4, तो हेंस ये 1/λ है, सॉरी मैंने यहाँ गलत किया है, ठीक है, यहाँ सही लिखा है लैम्डा मैक्स, ये 1/λ है, यहाँ पे भी है। सो दिस इज गोइंग टू बी r/4, सो लैम्डा मिनिमम कितना होगा 4/r, दैट इज 4 इंटू 1/r की वैल्यू कितनी होती है 912, सो दिस इज 912 दैट इज गोइंग टू बी ये 363648 एंगस्ट्रॉम। सबको ये बातें आ गई समझ में, किसी को कोई दुख दर्द नहीं आया समझ में, है ना, क्लियर हो गया ना ये, राइट। तो ये आ गया हमारा भाई लैम्डा मैक्सिमम लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला 1/λ इससे निकाल लिया। अब क्या समझ में आया, तो हमें क्या हम लिख सकते हैं फॉर बामर सीरीज, कैन राइट फॉर बामर सीरीज क्या होगा, वेवलेंथ लैम्डा विल बी 3648 एंगस्ट्रॉम टू 6566.4 एंगस्ट्रॉम, ये होगा
and this is actually called visible region. एक्चुअली इसमें बस इसमें जो है बस ये जो लाइन है दैट इज जस्ट एट द बाउंड्री है ना, जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ विजिबल रीजन। तो इसमें पहली वाली लाइन को छोड़ के बाकी फिर सारी लाइनें विजिबल रीजन में आती है। इस वाली लाइन को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो बामर को विजिबल रीजन से रिप्रेजेंट कर देंगे। सारी वेवलेंथ किस में आएंगी? विजिबल रीजन में आएगी। ई की वैल्यू देखी जाए तो कितनी होगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहां तक? ई मिनिमम 1.89 तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बामर सीरीज है। तो इस तरह से आप पार्शियन भी निकाल लोगे, है ना। तो फॉर पार्शियन निकालो भाई, और ये आपका फिर खत्म हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बस होमवर्क दूंगा मैं इसके बाद ना, ऐसे आप सबका निकाल सकते हो। लैम्डा मैक्स कितना होगा? तो लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम एनर्जी 423, एंड लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एनर्जी दैट इज इनफाइनाइट टू 3। तो बस देख लो इसके लिए 1 लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर जेड स्क्वायर हटा दिया मैंने, राइट। सो दिस इज 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 1/16, so that will come 144, this is 7r। तो लैम्डा मैक्स हो जाएगा उल्टा 144/7 into r, that is 1/r, sorry, so 1/r is 912। ठीक है, तो अब इससे आप सॉल्व कर लो। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? अगर इसको देखेंगे तो ये 121, तो 130 ये हो गया। 130 13 इंटू 144, 130 तो 0 तो ऐसे आ गया। 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 4 52 और 5 70 57, 13 इंटू 1 सो एन 5 सो 18, ये आया 18720 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा मिनिमम कितना आएगा? वो तो 1 लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू r 1/9 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा r/9, और लैम्डा मिनिमम हो जाएगा कितना? 9 इंटू 1/r, so that is 9 into 912 angstrom। so this is going to be कितना? 9 into 9 is 81, और ये 12 into 9 is 108, so 8208 angstrom। so you can say, है ना, यहाँ पे hence Paschen series is Paschen series is 8208 angstrom to 18720 angstrom, and this belongs to 8000 के बाद क्या आता है? infrared, so this belongs to infrared। तो कोई अच्छा ये यही नहीं इंफ्रारेड में बिलोंग करता है, यहाँ पे नोट लिखेंगे, है ना। ऑल सीरीज आफ्टर बामर सीरीज, that is nothing but Paschen, Brackett and Fund, all belongs to infrared। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बताओ यू कैन सॉल्व ना आर्यन कि भाई 12400 में 0.466 करेंगे तो कितना आएगा?
अप्रोक्सीमेट है ना वो आंसर, तो वो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है। सर एनर्जी वाला पार्ट नहीं समझा। एनर्जी वाला पार्ट मैंने लिखा है ना, एनर्जी का डिफरेंस 1.89 लिखाया था 3 से लेके 2 में, और मतलब इनफाइनाइट से लेके 3. इनफाइनाइट का 0 है, तो 0 से 3.4 का डिफरेंस कितना होगा? 3.4। ठीक है, तो इसमें याद ये रखना है कि अगर मान लो मैंने बोला बताओ 5 to, है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल जल्दी से बता दो फिर मैं छोड़ता हूँ क्लास। इलेक्ट्रॉन मेक transition from 5 to 1, total number of photons, number of photons in UV region, number of photons in विजिबल रीजन। अच्छा, वार्मर की विजिबल रीजन लिखा हो तो ऐसा नहीं है कि उसको एक्सक्लूड कर देंगे 3, 4, 3, 6, 4, 8 वाले को, है ना, उसको काउंट करते हैं यहाँ पे। कभी कभी कोई स्पेसिफिक लिखा हो तब बस उसको ध्यान रखना है कि अच्छा वो बाउंड्री पे है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन IR रीजन, बताओ भाई आंसर जल्दी जल्दी। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। डेल्टा एन कितना है यहाँ पे? सो दिस इज डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, दिस इज 4 इंटू 5/2, दैट इज 10। यूवी रीजन में कितना होगा ये? N2 - 1, तो कितने हो गए? 4। बामर में कितने होंगे? N2 - 2, कितने आ गए? 3। बाकी बचे इंफ्रारेड में सारे, तो 10 - 4 + 3, सो दैट इज 3। समझ में आया? हमने यहाँ पे स्पेशली पार्शियल नहीं पूछा है ना, हमने ब्रैकेट पूछा है। अगर केवल पार्शियल पूछते तो कितना होता? इंफ्रारेड में यहाँ पे 2 पार्ट आएंगे, पार्शियल एंड ब्रैकेट। फुंड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? 5 से आ रहा है। फुंड के लिए इलेक्ट्रॉन 5 में आना चाहिए, तो ये 2 सीरीज होंगी। यहाँ पे पार्शियल कितना होगा? N2 - 3, और ये ब्रैकेट कितना होगा? N2 - 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, और यहाँ पे दैट इज टोटल 3। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया। हम्फ्री इंपॉर्टेंट मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला है कि यहाँ पे भी जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि 5 फुंड ही नहीं आया। ऐसे आप आगे करते जाओगे, सबके लिए निकालते जाओगे। हमने केवल पार्शियल तक बात की है ना, हमने कहा है कि सेम हो जाएगा। अच्छा, अब क्विकली मैं होमवर्क दे देता हूँ। ये आपकी फाइनल बुकलेट है और बहुत होमवर्क है, मतलब बहुत। अब जिन लोगों ने होमवर्क थोड़ा थोड़ा कर रखा है वो उनको एडवांटेज होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको दिक्कत होगा। तो भाई यहाँ तक अपना आएगा 49। ये है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 to 49। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज एक्स दे रखा है, लॉन्गेस्ट बताओ, ऐसे घुमा घुमा के पूछेंगे, उसका डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 49। मुझे पता है 49 में 40 क्वेश्चन तो तुम लोग मुझसे पूछ लोगे। बोलो जास करें। बोलो सयश, बोलो जास करें। सर वो ये इसका है क्या? ये सर ये 1 to 49 किसका है? फाउंडेशन बिल्डर, पहली एक्सरसाइज। अभी तो आपके कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं हुए। हाँ सर ठीक है।
अच्छा, अच्छे बच्चे जो भी हैं वो थोड़े ये एग्जाम्पल्स हमेशा पढ़ते रहना, ठीक है। आपको कुछ दिख जाएंगे, जैसे ये एग्जाम्पल है, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज दे रखा है, ये है, ये बताओ इसका कितना होगा। ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई ये किसके लिए थी, हाइड्रोजन के लिए। यहाँ लिथियम के लिए पूछा जाएगा तो Z का फैक्टर मत भूलना, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। गलती, ये हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर दे रखा है इन्होंने, और फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज पूछा है लिथियम में, राइट, निकालना है। एनीवे तो 1 to 49 करके आओ, चलो। हाँ भाई सुरेश क्या कह रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ। फॉर बार्मर सीरीज आपने सीरीज वो रेंज वगैरह लिखा, वो एक बार दिखा दीजिए ना। ओके, मैंने रेंज लिखा है 3648, ठीक है। उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे थे ना, जस्ट एट द वगैरह, वो मैंने एक मिनट कहाँ लिखा है, ये रहा, जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ विजिबल रीजन। ये एक्चुअल में 3800 एंगस्ट्रॉम से छोटा है ना, तो ये बाउंड्री पे कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ठीक है विजिबल का ही पार्ट है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ठीक है ये विजुअल का ही पार्ट। यस सुहानी, यस तपन, जल्दी बोलते जाओ भाई, एक और क्लास है इसके बाद। हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन में आपने वो लास्ट वाला पार्ट कैसे क्या वो देखने का था। लास्ट वाला पार्ट मैंने क्या बोला, देखो अगर मेरे को ये पता है कि टोटल 10 है और 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो बाकी बचे हुए इंफ्रारेड में होंगे, है ना, रिमेनिंग। क्योंकि इंफ्रारेड में एक सीरीज नहीं है, एक मतलब जितनी भी सीरीज है बाकी बची हुई 3-4 जो भी बची है वो सब इंफ्रारेड में ही आती है। इंफ्रारेड में भी पार्ट होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग ऐसे करके, शॉर्ट इंफ्रारेड लॉन्ग इंफ्रारेड, है ना। तो एनीवे हम उस पर नहीं जा रहे। तो यहाँ पे 4 और 3 आ गए, टोटल 10 थे तो 3 बचे। फिर मैंने ये बता दिया कि अगर किसी ने पास्चन पूछा होता तो कितने आते, ब्रैकेट पूछा होता तो कितने आते, तो पास्चन में आते 2 और ब्रैकेट में 1, है ना। फुंड हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 5 से आ रहा है, फुंड के लिए चाहिए था, है ना। चलो हेलो सर। हाँ सर हमको आपने ये 2 बुकलेट्स भेजे हैं, एक तो मूल कंसेप्ट में भी है और आपने अलग से भी भेजा था, तो फिर कौन से इसमें से करेंगे? ये आई थिंक दोनों सेम ही होंगे, लेकिन अभी ये मेरे पास जो है ये दिख रही है, आई थिंक ये केवल और केवल एटॉमिक है, ठीक है। तो जो एटॉमिक वाली केवल है उसी को कर लो। अच्छा ओके। नहीं सर क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है दोनों में। अच्छा थोड़े डिफरेंट होंगे, तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो मैंने केवल एटॉमिक वाली दी है वो कर लो। ये सबको, कई लोग तो भाग गए यार, सबको ये कंफ्यूजन रहेगा। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। ओके ओके ठीक है। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग, बी मोटिवेटेड एंड स्टडी मोर, ठीक है, बाय बाय।